पहुंचते हैं, फिर सामने एक और मंजिल दिखती है। यही सफलता का एक राह रहती है। हमने सोचा नहीं था कि हम गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद जैसे एक बीज रोप देते हैं, पता नहीं होता है उसको कल क्या होगा, लेकिन दो चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी हैं। जो बीज रोपा जाए ना वो भुना हो ना भुना हो, वो बीज हो। तो इस भाव से जब वो रोपा जाता है और गुरु सानिध्य मिलता है तो आगे पल्लवित होता है। मैं साइंस स्टूडेंट थी, कमलनी जी मेडिकल साइड में थी, मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रही थी। उससे पहले गुरु जी का जब सानिध्य मिला, हम लोग कला को आर्ट से साइंस से नीचे समझते थे, सोचते थे साइंस ही बहुत कुछ है। लेकिन जब गुरु जी का सानिध्य मिला और मैंने अपनी मम्मी के साहित्य के सानिध्य में देखा तो मुझे लगा कि बड़ा तो है लेकिन आत्मा इसी में है, कला में आत्मा है। और वो ऐसा था खिंचाव, जैसे आप लोहा रख दीजिए, चुंबक रख दीजिए, तो या तो चुंबक सही नहीं होगी या लोहा सही नहीं होगा जो एक दूसरे से खींचे बिना ना रहे। तो ये हमारा राह नहीं रही, लेकिन ईश्वर ने बनाया था तो हम उस तरफ खींचते चले आए। और ना जाने ये तो हमारे जीवन का एक राह थी। शायद हमें आप लोगों ने ठीक समझा, हमारी सरकार ने ठीक समझा, ये दिया, लेकिन हम इसके लिए कभी चाह नहीं करी क्योंकि मंजिल बहुत आगे है। मुझे लगता है हमने 2003 में कैलाश मानसरोवर पर जब नृत्य किया, वो इससे भी बड़ा सम्मान था क्योंकि बाबा ने हमें बुलाया था 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद हम इसमें। और उससे भी ज़्यादा बड़े भाग्य की बात है कि हमारा जो बनारस घराना है नृत्य का, वो पूर्णतः शुद्ध नृत्य है। तो जब मैं गुरु जी के सानिध्य में आई तो मुझे लगा कोई आध्यात्मिक चीज़ मुझे जहाँ नहीं मिल रही थी, इससे एक जुड़ाव हो गया, लगाव हो गया। और उस आध्यात्मिक ऊर्जा, जैसे मीरा थी, जब कृष्ण की हो गई तो और किसी का नहीं होने दिया उन्होंने। तो ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा की जब आप हो जाते हैं वो किसी और का होने ही नहीं देती है। आपके पाँव उधर ही चलते हैं जहाँ वो आपको ले जाती है। और आनंद ही आनंद हुआ। सबसे बड़ा आनंद ये हुआ, आप भी कुछ छोड़ा नहीं, दुनिया आपसे अलग होती गई और जो कला के प्रेमी थे आपके पास आते गए। देखिए कितना बड़ा परिवार है कि निर्मल भाई ने पिछले हफ्ते फ़ोन करके मुझसे कहा कि वो ऐसा चाहते हैं, मैंने फ़ोन करा, मेरे लोग अपने आप आ गए। तो ये जीवन का जो सार है आनंद का, वो इसमें मिला। और जो एक अनुभूति है, आप लोग इतने अच्छे पेंटर हैं, सब चीज़ है भाव की, विचार की, अभिव्यक्ति की, या विचार से भाव या भाव से विचार, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम चाहिए। आप लोग कलम से जो चीज़ उतारते हैं, अगर वो चलने लगे, बोलने लगे, वही नृत्य कला है, वही संगीत है। जो हमारे नृत्य संगीत में एक चीज़ फ़र्क हो जाती है भाव विचार अभिव्यक्ति के बाद, वो है सुर लय ताल। जब उसमें बंध जाती है तो वो आपको अपने आगोश से छोड़ती नहीं है। मैं स्पोर्ट्स चैंपियन थी अपने समय की, 6 years आई वॉज नेशनल चैंपियन, फास्ट रनर थी। तो मेरे भागते पाँव को गुरुजी ने जो घुंघरू में बांधा तो वो रुनझुन बजते रहे और उसका आनंद हम लेते रहे। तो जीवन का जिसे लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिले, मुझे लगता है कला जीवन में जीते जी ही स्वर्ग मिल जाता है और हर क्षण हम उस स्वर्ग का आनंद लेते हैं। लोग कहते हैं मैं अच्छी चीज़ मिले, मैं कहती गिव मी द वर्स्ट, आई विल मेक द बेस्ट। तो आपको वो चीज़ जब फ्रूट फॉर्म में नहीं मिलेगी तो आप उसे खूबसूरत कैसे बनाएंगे? बनी बनाई चीज़ मिल जाएगी तो आपको मिल ही गई। तो जो आपको चीज़ मिलती है उसको आप खूबसूरत बनाते हैं। और इतने अच्छे अच्छे कलाकार में पेंटिंग्स देख रही थी, निर्मल भाई जी ने जो एक माध्यम चुना सिंह साहब का, और एक ही जिसे कहते हैं ना, एक तो ईश्वर आपको रिश्ता बना के देता है, एक जो सता बन जाते हैं उसको कोई बंधन नहीं होता, वो तो आपके साथ ही होते हैं। ऐसे बहुत से रिश्ते हैं, उसमें से सिंह साहब भी हैं। आपने ध्यान रखा, हमको बुलाया, आपका सानिध्य, गुरु सानिध्य चाहे तो किसी को कुछ बना सकता है। एक पत्थर होता है, उसको बनाने के लिए कितनी बार छेनी मारता है कलाकार, खून भी निकलता है, लेकिन वो बनाना नहीं छोड़ता क्योंकि वो उसको किस तरीके से तराशना चाहता है। आप लोग भी पेंटिंग में करते होंगे, कभी कुछ बन जाता है, कभी मन कहीं और भटक जाता है, लेकिन जो चाहते हैं वो उतार देते हैं। गुरु अपनी प्रतिबिंब को जब तक उस पत्थर में नहीं डाल देता है, वो करता रहता है, करता रहता है। जब वो सामने आ जाता है वो बहुत आनंद लेता है। जब मैं कैलाश मानसरोवर में थी तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैंने गुरु को समर्पित कुछ पंक्ति लिखी है। गुरु जी हमारे साथ बैठे, मेरा सौभाग्य है। कहते हैं बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना। आजकल शिष्य लोग हैं, सीखने के बाद गुरु को भूल जाते हैं। बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दे। गुरु वह
एक कलाकार है जो ठोकर खाते हुए पत्थर को तराश के सामने ले आता है, और इस चीज़ का अनुभव मैंने क्षण किया है। मेरा सौभाग्य है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारे सानिध्य और हमारा जो समाज है वो जोड़ के बना के रखने में विश्वास रखता है। इस जगह पे हमको सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नर्सरी का काम है संरक्षण और उसमें हरियाली, खूबसूरती, और जब हमको एक चीज़ का वो आनंद मिल रहा है तो मुझे लगता है इस वातावरण में हम और भी पल्लवित होंगे, और भी संरक्षित रहेंगे, और भी सानिध्य मिलेगा आप सब लोगों का। कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था, कहाँ चला गया। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। ये पंक्तियाँ मैंने सिर्फ उसी लिए लिखी हैं। हम दूसरों की संस्कृति और समाज को देखते हैं, ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है। हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं वो हमारी है, वो हमसे रुष्ट ना हो जाए। सहल होती है, सारे ख्वाब चले जाते हैं, लेकिन वो हमसे रुष्ट ना हो। शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था, कहाँ चला गया। गुरु जी, हम धन्य हैं आपके सानिध्य में आके। निर्मल भाई, आपने हमको जिस तरीके से सम्मानित करने के लिए पुनः सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सिंह साहब, रमा दीदी आई हैं, अशोक जी आए, आप सभी लोग जो इतने कला भाव से आए हैं। हमारे बीच में रमेश जी हैं जो मेरे छोटा भाई DIG हैं BSF में, उनके साथ ही इज़ ए पायलट, वेरी जीनियस पर्सन। आपकी वाइफ में उनकी डॉटर सीखती थी, तो एक आवाज़ में आप लोग आ गए। मेरा सौभाग्य, मैं धन्य हो गई कि मेरे लोग मेरे साथ हैं। नमस्कार।